नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी यूनिवर्स एजुकेशन। आज हम बात करने वाले हैं निलंबन सस्पेंशन के बारे में। आपने बहुत बार सुना होगा, अखबारों में पढ़ा भी होगा कि इतने पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया है, फला अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है, फला कर्मचारी को सस्पेंड किया गया है या इतने कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। क्या आपने कभी सोचा है कि इस सस्पेंड का प्रभाव क्या होता है? क्या सस्पेंड करना सज़ा है, और सज़ा नहीं है तो क्यों सस्पेंड किया जाता है? आज हम इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि सस्पेंड क्यों किया जाता है। जब कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाती है तो वह कर्मचारी उस जांच या कार्रवाई को प्रभावित नहीं कर सके, इसलिए कर्मचारी को सेवा से अलग कर दिया जाता है, कार्य से अलग कर दिया जाता है, सेवा से हटाया नहीं जाता है। या फिर उसने जो गलती की है, जो अपराध किया है, उस गलती को और अधिक नहीं कर सके, सरकार को कोई अधिक नुकसान न हो और जांच विपरीत रूप से प्रभावित न हो। इन सब भी बातों को देखते हुए कर्मचारी को कार्य से अलग करना, सेवा से अलग करना निलंबन होता है। वैसे इसके अनेकों कारण हैं। निलंबन के दौरान कर्मचारी की नियमित रूप से उपस्थिति होती है, उसको आनुपातिक रूप से वेतन भी मिलता है, और जांच के बाद यदि कर्मचारी बरी हो जाता है, दोष मुक्त हो जाता है, तो उसको पुनः सेवा में बहाल कर दिया जाता है। और यदि वह दोषी पाया जाता है तो उसके अपकृत्य के अनुसार, उसकी अनुशासनहीनता की गंभीरता के अनुसार उसको दंडित किया जाता है, उस पर शास्ति लगाई जाती है, और यहाँ तक कि उसको सेवा से टर्मिनेट भी किया जा सकता है, निकाला भी जा सकता है। सीसीए रूल्स में नियम 13 में इसके बारे में प्रावधान किया गया है। नियम 13 निलंबन के बारे में, सस्पेंशन के बारे में प्रावधान करता है, और यह सीसीए रूल्स के भाग 4 में है। भाग 4 में नियम 13 जिसमें निलंबन के बारे में, सस्पेंशन के बारे में प्रावधान किया गया है, और ये बताया गया है कि निलंबन कौन कर सकता है और किस कारण और किस आधार पर निलंबन किया जाता है, और कब कर्मचारी को निलंबित किया हुआ समझा जाएगा। इन सब बातों पर प्रकाश डाला गया है नियम 13 में। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि निलंबित करने का आदेश कौन जारी कर सकता है। तो इस संबंध में नियुक्त अधिकारी को यह पावर दिया गया है, ये शक्ति दी गई है कि वह कर्मचारी को सस्पेंड कर सकता है, निलंबित कर सकता है। तो सस्पेंड करने का पावर किसे है? नियुक्त अधिकारी को है। और अनुशासन अधिकारी को भी यह पावर है कि वह कर्मचारी को निलंबित कर सकता है, सस्पेंड कर सकता है। नियुक्त अधिकारी और अनुशासन अधिकारी के अलावा किसी अन्य अधिकारी को भी सक्षम बनाया जा सकता है निलंबित करने के लिए। जैसे अनुशासन की कार्रवाई करने के लिए सक्षम बनाया जाता है, उसी तरह से निलंबित करने के लिए भी किसी अधिकारी को शक्ति दी जा सकती है। यदि किसी अधिकारी को ऐसी शक्ति दी गई है, उसको सक्षम बनाया गया है, तो वह सक्षम अधिकारी निलंबित किसी कर्मचारी को कर सकता है। जैसे अभी कलेक्टर को ये शक्ति दी गई है कि वह सीसीए रूल 17 के अधीन कार्रवाई कर सकता है, और जब सीसीए रूल 17 के अधीन कार्रवाई करने के लिए सक्षम है तो वहाँ वह अनुशासन अधिकारी का कार्य करेगा, और अनुशासन अधिकारी को सस्पेंड करने की शक्ति पूर्व में ही इस नियम में दी गई है, तो कलेक्टर भी सस्पेंड कर सकता है। सीसीए रूल 16 के तहत कार्रवाई कलेक्टर नहीं कर सकता। उसके तहत कार्रवाई करने के लिए जो सक्षम है वो नियुक्त अधिकारी है, अनुशासन अधिकारी है। नियुक्त अधिकारी और अनुशासन अधिकारी के बारे में पूर्व में मैंने वीडियो अपलोड किया है, जिसे आप देख सकते हो। नियुक्त अधिकारी और अनुशासन अधिकारी में क्या अंतर है, किसकी क्या शक्तियाँ हैं। तो पहले प्रश्न का आपको जवाब मिल गया होगा कि कौन व्यक्ति, कौन प्राधिकारी, कौन अधिकारी किसी कर्मचारी को निलंबित करने की शक्ति रखता है। तो नियुक्त अधिकारी और अनुशासन अधिकारी। अब बात आती है कि किसी कर्मचारी को जब सस्पेंड किया जाता है, निलंबित किया जाता है, तो क्या सस्पेंड करना, निलंबित करना एक दंड के रूप में मानी जाएगी, एक शास्ति के रूप में मानी जाएगी। और अभी
दीपेश जैन ने एक प्रश्न पूछा है, क्या एपीओ शास्त्री है, लघु शास्त्री है या वर्ध शास्त्री है। इसी तरह से आपके जहन में ये प्रश्न भी आता होगा कि निलंबन करना लघु शास्त्री है या वर्ध शास्त्री। जिस तरह से एपीओ के बारे में दीपेश जैन ने प्रश्न पूछा है कि ये लघु शास्त्री है वर्ध शास्त्री, उसी तरह से आपको यदि ये दिमाग में आ रहा है कि सस्पेंशन या निलंबन किस प्रकार की शास्त्री है, तो यहाँ मैं क्लियर कर दूं कि निलंबन अर्थात सस्पेंशन न तो लघु शास्त्री है और न ही वर्ध शास्त्री है। निलंबित करना किसी भी तरह की सजा नहीं होती है। इसका उद्देश्य मात्र इतना होता है कि कर्मचारी द्वारा जो गलत कार्य किया जा रहा है उसको रोका जाए और उसके बाद में जो जांच की जाती है 16 और 17 सीसी में, उस जांच को वह कर्मचारी गलत रूप से प्रभावित नहीं कर दे, कहीं दस्तावेजों को साक्ष्य को मिटा नहीं दे, कहीं किसी गवाह को दबाव में नहीं ले ले। इसलिए कर्मचारी को उस कार्य से पृथक कर दिया जाता है, सेवा से अलग कर दिया जाता है, सेवा से हटाया नहीं जाता और उसकी उपस्थिति उस कार्यालय में जहाँ वो कार्य कर रहा है नहीं रखी जाती, उसको मुख्यालय में या कहीं अन्यत्र उसका मुख्यालय कर दिया जाता है जहाँ वह अपनी उपस्थिति देता है। तो इस तरह से सस्पेंड करना, निलंबित करना किसी भी तरह का दंड नहीं है, किसी भी तरह की सजा नहीं है, किसी भी तरह की शास्ति नहीं है, किसी भी तरह की पेनल्टी नहीं है। अब हम बात करते हैं दीपेश जैन जी के प्रश्न कि एपीओ कौन सी शास्त्री है, लघु शास्त्री है या वर्ध शास्त्री। तो एपीओ करना न तो लघु शास्त्री है और न ही वर्ध शास्त्री, क्योंकि एपीओ करने का मतलब तो यही होता है कि कर्मचारी को पद स्थापन की प्रतीक्षा में रखा जाता है। पद स्थापन की प्रतीक्षा में रखा जाना ही एपीओ कहलाता है, जिसे अवेटिंग पोस्टिंग ऑर्डर कहा जाता है फुल फॉर्म के रूप में। तो कर्मचारी को किसी भी पद पर पद स्थापित नहीं किया जाता है, उसको पद स्थापन के लिए प्रतीक्षा में रखा जाता है और जब तक वो पद स्थापन की प्रतीक्षा में रहता है उसे किसी भी तरह का काम नहीं लिया जाता। पद स्थापन की प्रतीक्षा या एपीओ करना न तो लघु शास्त्री है, नहीं वर्ध शास्त्री है। अब प्रश्न उठता है कि एपीओ क्यों किया जाता है। एपीओ करने के कुछ तो प्रशासनिक कारण होते हैं और कुछ अन्य कारण भी हो सकते हैं। अन्य कारण में जैसे जिसको एपीओ किया जाता है, यदि उसने सही कर्तव्य का संपादन नहीं किया है तो अनऑफिशियली ये ध्यान में आया है कि उसने कार्य का सही संपादन नहीं किया है और वह नहीं कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में उसको एपीओ कर दिया जाता है, जो कि गलत आदेश नहीं माना जाता है। और प्रशासनिक कारणों से भी जब कहीं कोई पोस्ट खाली नहीं हो या अन्य कोई भी तरह का कारण हो तो भी एपीओ कर दिया जाता है कर्मचारी को। जैसे ट्रांसफर के ऑर्डर किए जाते हैं तो उस ऑर्डर में कुछ अधिकारियों को एपीओ रखा जाता है कुछ दिनों के लिए, क्योंकि सरकार ये तय नहीं कर पाती कि उस अधिकारी के लिए कौन सी जगह कौन सा पद उपयुक्त होगा, और ये तय करने में 2-4 दिन लग जाते हैं, तो उसको 2-4 दिन एपीओ रख लिया जाता है। एपीओ अधिक दिनों तक नहीं रखा जाता है या अनऑफिशियली उसकी कोई शिकायतें आने लगती है तो अगले पद पर लगाने से पहले उसको एपीओ रख दिया जाता है। तो एपीओ किसी तरह की कोई सजा नहीं है, कोई दंड नहीं है, ये सामान्य सी बात है। अब दूसरा ये है कि किस कारण से, किस आधार पर और किस स्थिति में कर्मचारी को सस्पेंड किया जाता है, निलंबित किया जाता है। तो इसके लिए 2 स्थितियाँ सीसीए रूल्स में बताई गई है। स्थिति 1 जिसमें अनुशासन कार्रवाई लंबित हो या विचार में हो। दूसरी स्थिति है इसमें जब कर्मचारी के खिलाफ फौजदारी अपराध अन्वेषण में हो या विचारण में हो। अब सबसे पहले आप ये समझ लो कि अन्वेषण क्या होता है और विचारण क्या होता है, और साथ ही ये भी समझ लो कि फौजदारी अपराध क्या होता है। फौजदारी अपराध में मनुष्य के शरीर के प्रति कोई अपराध करना, जैसे पीटना, मारना, जैसे बलात्कार करना, यानी शारीरिक किसी को नुकसान पहुंचाना, वो फौजदारी अपराध में आता है। इसके अलावा किसी की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, किसी की संपत्ति को चोरी कर लेना या किसी की संपत्ति पर अतिक्रमण कर लेना,
इस तरह के अपराध भी फौजदारी की अपराधों में आते हैं। या किसी के साथ में धोखाधड़ी कर लेना, गबन कर लेना, किसी की मानहानि करना, ये सब जो अपराध है वो फौजदारी अपराध में आते हैं। इस तरह के अपराध में यदि कोई कर्मचारी लिप्त पाया जाता है और उस कर्मचारी के खिलाफ FIR दर्ज हो जाती है, उस कर्मचारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाता है, तो FIR दर्ज होने के बाद में और मुकदमा दर्ज होने के बाद में क्या स्थिति होती है उसको समझिए। सबसे पहले मुकदमा दर्ज होते ही पुलिस कार्रवाई शुरू होती है, पुलिस जांच शुरू करती है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है। ये जो पुलिस जांच करती है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, इसे अन्वेषण बोलते हैं। ये होता है अन्वेषण। तो जब कर्मचारी ने कोई अपराध किया है और उसके खिलाफ कोई अन्वेषण हो रहा है, यानी पुलिस कार्रवाई चल रही है, तो उस कर्मचारी को निलंबित किया जा सकता है, सस्पेंड किया जा सकता है। दूसरा है विचारण करना। विचारण करने का मतलब ये है, जब कर्मचारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया, FIR दर्ज हो गई और पुलिस ने जांच कर ली, पुलिस ने अन्वेषण कर लिया, इन्वेस्टिगेशन कर लिया और पुलिस ने ये पाया कि कर्मचारी ने वास्तव में अपराध किया है। पुलिस की नज़र में यदि अपराध पाया जाता है तो पुलिस उस मुकदमे को कोर्ट में भेजती है, जिसे बोलते हैं चार्जशीट। कोर्ट में चार्जशीट पेश करती है संपूर्ण जांच की रिकॉर्ड को कि इस तरह से अमुक व्यक्ति ने अमुक अपराध किया है। तो जब कोर्ट में मामला चला जाता है और कोर्ट फिर उस मामले को देखती है कि वास्तव में उसने अपराध किया है कि नहीं और किस तरह से पुलिस ने सबूत इकट्ठे किए हैं, उन सब पर गवाही होती है, दस्तावेजी साक्ष्य होते हैं और ये जो प्रक्रिया चलती है इसको बोलते हैं विचारण करना। तो इस तरह से जब कोर्ट में विचारण होता है तो भी कर्मचारी को निलंबित किया जा सकता है विचारण के दौरान, और जब पुलिस मुकदमा चलता है, पुलिस कार्रवाई चलती है, अन्वेषण चलता है, तब भी कर्मचारी को निलंबित रखा जा सकता है, दोनों स्थितियों में। तो दूसरा जो स्थिति है फौजदारी अपराध के संबंध में, चाहे वो अन्वेषण की स्थिति हो चाहे विचारण की स्थिति हो, दोनों ही स्थितियों में कर्मचारी को निलंबित रखा जा सकता है। दूसरी स्थिति है अनुशासन कार्रवाई। जब कर्मचारी के खिलाफ अनुशासन कार्रवाई चल रही है, अनुशासनात्मक कार्रवाई चल रही है, उस स्थिति में कर्मचारी को निलंबित कर दिया जाता है और निलंबित रखा जाता है, कहीं वो उस कार्रवाई को गलत रूप से, विपरीत रूप से प्रभावित नहीं कर दे, इसलिए। तो जब अनुशासन अधिकारी जांच करता है, कार्रवाई करता है, उस दरमियान कर्मचारी को निलंबित करके निलंबित रखा जाता है, तो ये दूसरी स्थिति है निलंबित रखने की। जब अनुशासन कार्रवाई कर्मचारी के खिलाफ लंबित हो यानी कि चल रही हो, तो उस स्थिति में कर्मचारी को सस्पेंड रखा जा सकता है। दूसरा है अनुशासन कार्रवाई का विचार हो, यानी अनुशासनिक कार्रवाई शुरू ही नहीं की है, कोई स्टेप नहीं लिया गया है, कर्मचारी के खिलाफ अनुशासन कार्रवाई का जो मामला है वो जैसे ही संज्ञान में आता है और जैसे ही जानकारी में आता है, वैसे ही अनुशासन अधिकारी के विचार में आया कि इसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करनी चाहिए, उसके दिमाग में आया, तो वैसे तुरंत वह सस्पेंड का ऑर्डर निकाल सकता है, वह सस्पेंड कर्मचारी को कर सकता है। वो सस्पेंड करने के बाद में फिर वो है अनुशासन अधिकारी अनुशासन की कार्रवाई, जांच की कार्रवाई शुरू कर सकता है, और जब तक अनुशासनिक कार्रवाई चलती है, लंबित रहती है, तब तक उसको सस्पेंड रखा जा सकता है। तो यहाँ अनुशासन अधिकारी को ये पावर है कि उसके अपराध के करते ही, अनुशासनहीनता करते ही, अनुशासन अधिकारी को जैसे ही पता लगता है, कर्मचारी को वह सस्पेंड कर सकता है। अब व्यवहारिक रूप से ये देखने की और समझने की बात है कि जब गंभीर मामलों में ऐसा किया जाता है, गंभीर मामलों में ही कर्मचारी को व्यवहारिक रूप से ऐसा किया जाता है, बाकी नहीं किया जाता। जैसे कर्मचारी ने कोई गबन कर दिया या किसी का मर्डर कर दिया, किसी का रेप कर दिया, या उसकी गलती से, उसकी लापरवाही से किसी की मौत हो गई, या भयंकर रूप से सरकार को आर्थिक हानि हो गई, इस तरह के जब गंभीर प्रकृति के कोई मामले सामने आते हैं, तब कर्मचारी को निलंबित किया जाता है, सस्पेंड किया जाता है। बाकी छोटे मोटे मामलों में, छोटी मोटी बात में कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई तो चलती रहती है नियम 17 के तहत लघु दंडों वाले मामलों में, लेकिन सस्पेंड नहीं किया जाता। सस्पेंड कब किया जाता है?
जब नियम 16 के तहत कार्रवाई करनी होती है और मामला गंभीर होता है और एक सामान्य व्यक्ति उस बात को सुनकर ये समझ सकता है कि वास्तव में इसने बड़ी गलती, बड़ा अपराध किया है, इसकी लापरवाही बहुत ही भयानक है, तो ऐसी स्थिति में कर्मचारी को निलंबित कर दिया जाता है। अब लास्ट प्रश्न इसमें यह है कि कब कर्मचारी को निलंबित हुआ माना जाएगा, यानी कर्मचारी को निलंबित किया नहीं जाएगा, स्वतः ही अपने आप ही उसको निलंबित समझा जाएगा, माना जाएगा। ये स्थिति कब आती है? जब कर्मचारी 48 घंटे से अधिक जेसी में चला जाता है, जुडिशियल कस्टडी में चला जाता है, जेसी में जुडिशियल कस्टडी या न्यायिक अभिरक्षा में चला जाता है, तब यह समझा जाता है उस समय से जब वह जेल में गया है, जेसी में गया है, न्यायिक अभिरक्षा में गया है, तभी से उसको सस्पेंड मान लिया जाता है, उसको निलंबित मान लिया जाता है, सस्पेंड समझ लिया जाता है। दूसरे शब्दों में मैं कह सकता हूँ कि कर्मचारी जब किसी अपराध में गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है और जेल में रहने की उसकी अवधि 48 घंटे से अधिक हो गई है, तो उस कर्मचारी को स्वतः ही अपने आप ही निलंबित हुआ समझा जाएगा, मान लिया जाएगा। उसके लिए आदेश देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन औपचारिक रूप से आदेश देना चाहिए, औपचारिक रूप से आदेश देना चाहिए और दिया भी जाता है। तो ये प्रावधान भी सीसीए रूल्स में किया गया है और ये रूल है रूल नंबर 13 भाग 4 में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सस्पेंशन का जो टॉपिक है, निलंबित करने का जो टॉपिक है, आपको समझ में आ गया होगा। ये टॉपिक सभी कर्मचारियों के लिए तो उपयोगी है ही, मेरे उन बंधुओं के लिए, उन बहनों के लिए भी बहुत उपयोगी है जिनके सिलेबस में ये टॉपिक दिया है। और सीसीए रूल्स के संबंध में और आरएसआर और जेएफ&आर के संबंध में आपके सिलेबस में जो टॉपिक रखे गए हैं, इसका मुझे पता नहीं था। कुछ लोगों ने कमेंट में जब मुझे इस बात से अवगत कराया तो काफ़ी समय निकल चुका था, काफ़ी देर हो चुकी थी, इसके लिए मुझे खेद है। और मैं आशा करता हूँ कि इन सब वीडियो से आपको कुछ न कुछ फ़ायदा अवश्य मिलेगा। फिर एक नए वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।